यो वह एताम् एवं वेद अपहत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। तो यहाँ पर कहते हैं यो जो कोई भी साधक अथवा साधिका करता है या यो या यद का रूप है तो यह हो जाता है प्रथमा के क्वेश्चन वही पाया निश्चित रूप से जो कई शब्द आता है निश्चित रूप में अपहरण करने आता है। एताम एवं एताम इसको जो ब्रह्म विद्या को एवं इस प्रकार से जानता है वेद जानता है। वेद का कर्ता कौन होगा यो। तो जो आप इस विद्या को जानता है तो अपहत्य पापमानम आत्मा को जाने ब्रह्म विद्या को जाने तो ब्रह्म विद्या को जानने से पाप निवृत्त हो जाते हैं। तो पाप कौन से हो गए पुण्य वाले पाप पाप वाले पाप दोनों प्रकार के पाप है ना। यहाँ पर पुण्य वाले भी पाप ही है। क्यों पाप है पुण्य वाले पाप अगला जन्म में उसको प्राप्ति की हेतु होते हैं इसलिए दोनों ही पाप हैं। विद्वान के लिए तो दोनों ही पाप है। हाँ विद्वान विद्वता के लिए पुण्य करना अनिवार्य है। योग्यता बनने के लिए पुण्य अनिवार्य है। नहीं वो पुण्य नहीं करेगा तो योग्यता सिद्ध नहीं होगी। अब इसके पश्चात उनको भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे जो पापों को नष्ट करके अनंत न अंत की अनंत जिसका अंत कभी नहीं है ऐसे अनंत स्वर्गलोक में यहाँ पर स्वर्ग शब्द गौणवाचक है। ये स्वर्ग देवता वाला स्वर्ग नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा वाला स्वर्ग है। सुख स्वरूप वाला स्वर्ग है अनंत जो क्योंकि उसका स्वर्ग का विशेषण कौन है अनंत है। पर स्वर्ग लोक अनंत नहीं है अंत वाला है। इंद्र देवता वाला जो स्वर्ग लोक वो अंत वाला है। इसलिए स्वर्ग शब्द के साथ विशेषण है अनंत। इसलिए यहाँ पर स्वर्ग शब्द न लेकर के ब्रह्म वाला लोक तो ऐसे अनंत स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है जी प्राप्त हो जाता है। प्रतिष्ठति जिया शब्द है ज्येष्ठ में प्राप्त कर लेता है बिंदन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जे का महान महान तो ज्येष्ठ जिया जो शब्द होता है बड़े का वाचक होता है जैसे ज्येष्ठ पुत्र तो ज्येष्ठ पुत्र में ज्या शब्द आया इष्टन करते कर दिया तो ज्येष्ठ वाला मेरा जो भाई है अग्रज अग्रज बोलते ना अग्रज यानी ज्येष्ठ है मेरा बड़ा भाई है फिर माता है मेरी पिता है इत्यादि। बड़ी बहन है ज्येष्ठा में बड़ी बहन कर दिया और ज्येष्ठ कर दिया तो बड़ा भाई होगा जिया तो जिया शब्द ज्येष्ठ का वाचक श्रेष्ठ का वाचक होता है। तो महत्तर है इन महत्तर आत्मा की प्राप्त हो जाने पर प्रतिष्ठति अवस्थित रह जाते हैं यानी उसी में स्थित हो जाता है। प्रतिष्ठति उसको प्राप्त कर लेता है फिर लौट करके नहीं आता उस आत्म तत्व को प्राप्त करके साधक पुनः लौट करके नहीं आता। पुनः लौट करके आने का मतलब अब दोबारा कोई जन्म नहीं होगा उसको यही पुनः लौट करके ना आना। स्वर्गलोक में मर कर गया तो लौट करके आएगा। स्वर्गलोक में ब्रह्मलोक तक जाने वाला व्यक्ति लौट करके जाता है। यद्यपि ब्रह्मलोक तो मुश्किल से प्राप्त होता है यदि चला भी गया ऐसे क्योंकि बहुत से राजा महाराजा कर्म करते हैं भोग के लिए करते हैं तो ऐसे व्यक्ति लौट करके आ जाते हैं। लेकिन प्राय करके बहुत ही कम होते हैं। ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाले प्राय करके ओंकार की साधना वाला ब्रह्मलोक में जाता है। तो ओंकार की धक्को चल लेता है। राष्ट्रीय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ तो सभी की बस की नहीं है क्योंकि उसमें तो बहुत धन खर्च होता है। छोटा मोटा यज्ञ नहीं हो कहने के लिए तो छोटा है दिखता है संक्षेप से बोलते लेकिन बहुत बड़ा होता है। उसमें राष्ट्रीय आदि यज्ञ में तो सारे विश्व के राजा को जीतना पड़ता है। कभी कभी तो कमजोर है तो मारा भी जाता है कि नहीं। तो उसमें क्योंकि युद्ध होता है सामने वाला बलवान शत्रु मिल गया तो आमने सामने जीवन मृत्यु का सवाल लेते उसमें तो इस प्रकार से तो वो हर कोई भी कर सकता है। तो ब्राह्मण को वहाँ पर एक है क्षत्रिय कर सकता है एक नियम है उसमें राष्ट्रीय यज्ञ क्षत्रिय कर सकता है। ब्राह्मण के लिए नियम नहीं है उसमें। ब्राह्मण के लिए दूध उपासना का वर्णन किया गया है सीमित कर दिया गया है। इस कर्म को क्षत्रिय कर सकता है इस कर्म को ब्राह्मण कर सकते हैं इस कर्म को वैश्य कर सकते हैं इसको शूद्र कर सकता है। ध्यान बांट लिया नहीं तो हर कोई करेगा।
अतः ब्राह्मण में भी वही कर सकता है राशि यदि उसने इतनी संपत्ति सामर्थ्य राजा हो तो। राजा नहीं है तो कोई नहीं कर सकता। जैसे ये रावण है, रावण तो राजा था लेकिन इसने किया नहीं। इसने राशि यज्ञ की क्योंकि धर्म का पालन नहीं करता था। ये तो मैंने जिस योद्धा के पास में देखा था उसी योद्धा के पास लड़ने के लिए चला जाता था। इसकी आदत थी रावण की जिस राजा के पास में मेरे ज़्यादा गुण है मतलब ज़्यादा सामर्थ्य उसी के पास लड़ने के लिए जाता था। और भारत के ऊपर उसने विजय प्राप्त बहुत से राजाओं के ऊपर उसने विजय प्राप्त करी थी। निमंत्रण भेजा था मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो। बहुत से राजा कहा हमारे साथ कौन युद्ध करेगा, हम हार स्वीकार कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है पूर्व रघुनाथ के राजा हुए, अन्य राजा हुए, उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। वो जानते थे तो मेरे शक्ति संपन्न कौन इसके साथ लड़ेगा, स्वीकार कर लिया। किंतु एक अयोध्या के राजा ने स्वीकार नहीं किया तो वो मर गया था, उसके हाथ से मारा गया। राम जी के पिता के पिता का पिता था और राम जी के पिता का पिता था। ऐसे 30 नंबर का था तो 14 नंबर का ऐसा कोई था। उसी ने श्राप दिया था यदि मैंने पुण्य कर्म किया तो मेरे वंश में राम पैदा हुआ, राम पैदा होंगे वही तुम्हारे मृत्यु के हेतु बनेंगे, उन्हीं के हाथ से तुम मारे जाओगे, ऐसा श्राप दिया था। तो भाई राम विष्णु भगवान राम का प्यार तो ये कहाँ से आ गया, ज्येष्ठ को लेकर के आया तो मतलब यज्ञ को लेकर के आया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं पदभाष्य और वाक्यभाष्य दोनों हैं। तो पदभाष्य कहते हैं पहले योग ही एतां ब्रह्म विद्यां केनचित्तम् इत्यादिना यथोक्ताम् एवं महाभागां ब्रह्महा देवेभ्य इत्यादिना स्तुतां सर्वविद्या प्रतिष्ठां वेद अमृतत्वं हि विन्दते इति युक्तमपि ब्रह्मविद्या फलम् अन्ते निगमयति। इतना पाठ करते हैं व्याख्या करते हैं। योग जो कोई भी साधक इस विद्या को कौन सी विद्या को ब्रह्म विद्या को कहाँ से आई है कहते कैनिसितम पद्धति प्रेषितम मन इस मत के द्वारा आई उसको इत्यादि वाक्य के द्वारा उक्त कही हुई विद्या को जो कैसी महाभाग वाली है, महान ऐश्वर्य देने वाली है, तो महापुरुषों के द्वारा हित ग्रहण करने के योग्य, आचरण करने के योग्य है। इसी का सम्मान कौन करते हैं इस विद्या को, महापुरुष लोग। और जिनको जगत से प्यारा होगा वही इसको आचरण करते स्वीकार करते हैं। सामान्य स्त्री पुरुष को स्वीकार नहीं करते। जो महाभाग्य को बड़ा ऐश्वर्य को देने वाली है, महाभाग्य महान ऐश्वर्य को देने वाली, महान ऐश्वर्य वाली, क्योंकि मोक्ष को फल को देने वाली है। ये ब्रह्म विद्या इसलिए महाभाग हो गई, श्रेष्ठ है। तो महाभाग बोलते ना, महाभाग लोक भाषा में भी बोलते हैं महाभाग, महाशय, अच्छा महाशय बोलते हैं, महाशय बोलते हैं महाभाग है, महाभाग है, ऐसा प्रयोग करते ना। अच्छा हाँ, महाभाग है जो शंकराचार्य भगवान जगन्नाथपुरी के हैं उनमें वो प्रयोग करते हैं महाभाग के, स्वनाम करते हैं महाभाग के, ये संबोधन करते हैं। जब मंच पे वो आते हैं तो उनको शंकराचार्य भगवान तो महाभाग ऐसा शब्द जो यहाँ पर महाभाग शब्द आया ना, महाभागम, तो उस शब्द वहाँ पर प्रयोग करते हैं शंकराचार्य भगवान के आगे। तो शंकराचार्य भगवान आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार में तो माइक से संचालन करते हैं, वो कहते हैं महाभाग सोना ब्रह्म आदि। तो याद था मेरे को तो कहते हैं महाभाग श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ध्यान करने के इस विद्या को ब्रह्म देव या इस वाक्य के द्वारा देवताओं के मध्य में जिसने इस विद्या को जाना तो सभी सारे देव, पहले इंद्र देवता ने, फिर अग्नि देवता ने, फिर वायु देवता ने, फिर सारे देवताओं ने जाना इत्यादि वाक्य द्वारा स्तुति कहते स्तुति की गई। इस वाक्य का विद्या तो पहले से थी, कहने से मना, फिर इसके पश्चात यहाँ पर उसकी स्तुति कर रही। जो जानने वाला सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले सारे देवताओं में 3 देवता श्रेष्ठ हुए,
अग्नि देवता, इंद्र देवता और वायु देवता। उन तीनों में से इंद्र देवता सबसे श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि सबसे पहले उसने जाना कि वो एक त्रिकोण अन्न हो गया। तो मतलब इसको जानने वाला श्रेष्ठ कहलाता है। ये ब्रह्म विद्या की कैसे हो गई, स्तुति हो गई। अब हम लोग जान गए तो हम लोग भी श्रेष्ठ हो गए। हाँ, आप भी जान गए श्रेष्ठ ही, ऐसा नहीं है आप जान गए तो आप श्रेष्ठ नहीं हो, ऐसी बात नहीं। आप जान गए तो आप भी श्रेष्ठ ही यहाँ पे। तो स्तुति इसलिए होती है कि उसको सुनकर के व्यक्ति दूसरा प्रवृत्त हो जाए। यदि स्तुयते तद्विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उससे व्यक्ति, उसकी प्रशंसा होती है, उसको जय जयकारी होती है, उससे मिलने भी व्यक्ति उसकी ख्याति मिलने भी जाने लगते हैं, उसके साथ परामर्श करने भी जाने लगते हैं। जैसे कहीं भी इस आश्रम में जैसे महाराज जी विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त थे। अब जो भी जिज्ञासु रहा होगा उस काल में, तो समस्या लेकर के पास में आता तो जिज्ञासा समाधान करने के लिए, मिलने के लिए आप ख्याति तो फैली गई थी, है कि नहीं? तो सम्मान अभाव तो थे, लेकिन जो अन्य जिज्ञासु थे अपनी जो समस्या को लेकर के यहाँ पर उनसे सुलझा थे। शास्त्र वाली, अन्य की बात नहीं बोल रहा मैं, तो शास्त्र वाली बोल रहा हूँ, है ना। शास्त्र यदि कोई शास्त्र पढ़ता है, पढ़ा तो उसको वहाँ पर पंक्ति का अर्थ नहीं खोल रहा, समझ नहीं आ रहा, तो वो समस्या यहाँ पर आकर के समाधान हो जाता था। जैसे हम भी है, कहीं समस्या हमारी अटक गई, गाड़ी अटक गई, तो हम किसी महापुरुष से जाकर के पूछ लेते हैं। कभी कभी पूछते, कभी कभी नहीं पूछते हैं, देख लेते हैं कि हाँ ये महापुरुष मतलब विद्वान है, उनसे चर्चा करेंगे। और देखिए कि ये विद्वान नहीं है, वाणी से समझ में जाता है, वाणी से विचार करने में समझ में आ जाता है कि ये हाँ ये ज्ञानी है अथवा नहीं है। विचार में पता लग जाता है व्यक्ति को, क्योंकि जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है तो थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ इतनी योग्यता वाले हैं, ये समाधान कर सकते हैं नहीं कर सकते। विचार का प्रवचन सुनते सुनते समझ में आ जाता है, वार्तालाप में भी समझ में आ जाता है, तो ऐसा चलता है। तो कहते हैं ये ब्रह्मा देव, इस वाक्य के द्वारा उसी ब्रह्म विद्या की क्या हो गई, स्तुति हो गई, प्रशंसा। तो प्रशंसा मतलब हो गया जो जिसकी स्तुति होती है, प्रशंसा होती है, उससे लोग मिलना जुलना, उसका वार्तालाप करना ज़्यादा हो जाता है। और कहते हैं जो विद्या कैसी, सर्व विद्या प्रतिष्ठा वेदा, सारी विद्याओं की आश्रय है, सारी विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है, ये आश्रय है। इसी जाकर सारी विद्या खाली समाप्त हो जाती है। ब्रह्म विद्या में सारी विद्या कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अतः जो विद्या, जो अन्य विद्या जो फल को देती है, थोड़े थोड़े फल को देती है, ये ब्रह्म विद्या सारे फल को दे देती है। जो एक एक विद्या छोटी छोटी फल को देती है ना, एक ब्रह्म विद्या क्या देती है, सारे फल को एक साथ दे देती है। तो जैसे कहीं कहीं है ना समुद्र को प्राप्त होता है, जैसे नदियों का जरूर नहीं पड़ती, ऐसा हो जाता है। तो दूसरी बात है कि हमको जिससे प्रयोजन सिद्ध होना वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो दूसरे की अपेक्षा लेती नहीं है। जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए थी वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, फिर व्यक्ति को दूसरे से प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा भी है। कहते अमृतत्वम ही विद्यते, अमृतत्व फल को प्राप्त कर लेता है। इतनी उत्तम अभी ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती। इसके अंत इस प्रकार से ब्रह्म विद्या के फल के अंत में निगमन करते हैं। जो इस प्रकार जानता है स्वर्लोक फल को प्राप्त कर लेता है। तो निगमन क्या है, अगले पन्ने पे आता है, अपेहत्य पापमानम अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम विधूय, अनंते अपरियंते स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणि इति एतत् अनंते इति विशिष्टात्मा त्रिविष्टपे अनंत शब्द औपचारिको अपि स्यात्। इति अतः आह जेहे इति जेहे ज्यायसि सर्वमहत्तरे स्वात्मनि मुख्य एव प्रतिष्ठति
नः पुनः संसारम् आपद्यते इति अभिप्रायः। तो कहते हैं इससे जो विद्या को प्राप्त कर लेता है, विद्या के फल के अंत में निगमन करते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निर्माण। किसी बात को बोध कराने के लिए 5 हेतु होते हैं। वेदांत में तो 3 ही होते हैं और न्याय में 5 होते हैं। न्याय में 5 होते हैं, वेदांत में 3 होते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, ये 3 ही वेदांत चल जाते हैं। अथवा उदाहरण उपनयन निर्माण, इन 3 को कह देते हैं। न्याय को न्याय में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन। निगमन निश्चय कर लेना, निगमन का अर्थ निश्चय। अब इसके आप कोई करने योग जरूर नहीं, आपके आप इसके आप कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे सारा काम समाप्त हो गया, फाइनल हो गया। फाइनल बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब निगमन हो गया। अच्छा, ज़्यादातर मैं अंग्रेजी शब्द प्रयोग करता नहीं हूँ, जहाँ देखता हूँ कि आगे शब्द वो नहीं बोलता, आदत भी नहीं है, दूसरा पढ़ा भी नहीं है, कहीं गड़बड़ हो सकती है। और दूसरा एक जगह मैंने पढ़ा है कि मलेक्ष भाषा न वक्तव्यम, इसलिए मैं जानबूझ करके बोलता ही नहीं। यद्यपि आते हैं शब्द, कभी कभी थोड़े थोड़े तो एक आध शब्द आते हैं, लेकिन मैं ये पहले सूत्र मेरे मन में बैठा हुआ है, याद है, मलेक्ष भाषा न वक्तव्यम। तो हाँ, क्यों मलेक्ष मारते हैं? आप इंग्लिश भाषा को मलेक्ष क्यों मारते? मलेक्ष भाषा ही है और मलेक्षों की है। मलेक्ष अर्थ होता है गौमांस भक्षिका, गौमांस भक्षिका को मलेक्ष बोलते हैं। जो गौमांस का भक्षण करता है मलेक्ष है, उनके द्वारा जो बोली जाती है इसी भाषा को मलेक्ष कहते हैं। और भारत की भाषा को लौकिक भाषा तो है, भारत संस्कृत भाषा है, भारत की हिंदी क्षेत्रीय भाषा है, देवी देवनागरी भाषा संस्कृत है, सर्वत्र व्याप्त है वो। और दूसरी इसलिए सूत्र लगा है कि मिलेक्स भाषा को जो पढ़ेगा व्यक्ति अपनी भाषा को भूल जाएगा। सूत्र में ये संकेत भी आ गया है कि मिलेक्स भाषा न वक्तव्य प्रयोग कर दिया वहाँ पर। तो फिर तर्क दिया, विचार निकाला, यदि मिलेक्स भाषा को व्यक्ति बोलने लगेगा अपनी भाषा छोड़ देगा। आज छोड़ ही दिया, अपनी भाषा मातृभाषा को व्यक्ति छोड़ दिया। मिलेक्स भाषा को पढ़ते 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 विद्यालयों में स्कूलों में एक मिलेक्स भाषा पढ़ाई जाती है ना, है ना। तो वो हिंदी में नहीं देते, संस्कृत प्रयोग नहीं करते, बल्कि मिलेक्स भाषा में ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो अपनी भाषा को भूल गए। अभी तक तो बहुत से लोगों को तो मिलेक्स भाषा पढ़ते पढ़ते विद्यालय में हिंदी लिखना नहीं आता, हिंदी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसको अनुवाद इसका करते हैं ऐप के माध्यम से। वो भी किसके माध्यम से? ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो हिंदी में अनुवाद करते हैं। लिखेंगे इंग्लिश में, लेकिन अनुवाद इसमें कर देते हैं। बहुत सी बात मैं उत्तर प्रदेश में 12वीं क्लास में रहता हूँ, वहाँ के महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो लिखते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी में लिखते हैं, अनुवाद इसमें कर देते हैं। हिंदी लिखने नहीं आता, जबकि हिंदी में पैदा हुए, हिंदी में ही पैदा हुए, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में पैदा हो। पूरा माहौल वहाँ का पूरा हिंदी का ही है, अंग्रेजी में नहीं बोलते, फिर भी वो लेते कहते अंग्रेजी हिंदी बोल रहे हैं। इसलिए ये दोष है मिलेक्स भाषा न वक्तव्यम। हाँ, यवन जो इतर मिलेक्स जो गौ मांस के भक्षण करते हैं उनको मिलेक्स की संज्ञा दी गई है। तो भारत भूमि से इतर के सारे मिलेक्स होते हैं। भारत भूमि से इतर की जितनी भूमि है मिलेक्सों की प्राय करते हैं। अब वो मिलेक्स यहाँ तक आ गए, पहले भी थे, पहले भी मिलेक्स यहाँ पर थे, लेकिन वो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में भी, सतयुग में भी थे कुछ कुछ, त्रेता में थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, द्वापर में ज़्यादा थोड़े ज़्यादा। लेकिन पहले ये समस्या थी, राजाओं ने किसी को भी नहीं दिया। जहाँ भी मिलेक्स को आगे आगे बढ़ते थे, पहले मिलेक्स कहाँ पर रहते थे? समुद्र के किनारे रहते थे। मांसाहारी तो होते हैं पहले से मिलेक्स, अभी भी होते हैं, पहले से होते हैं। तो समुद्र किनारे रहते तो वहीं पर उनकी जीवन व्यतीत करते थे और मांस मानना खाना पीना उनका ही था। राजा लोग कभी भी उनको ऊपर उठने नहीं देते, चाहे यहाँ का मध्य का राजा हो, चाहे भीतर का, चाहे किनारे का हो, कोई भी राजा हो, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मार देते थे उनको।
और बाद में कलयुग में आपको क्यों विग्रह दे दिए? सतयुग में, त्रेता द्वापर युग में, कलयुग में, अथवा सतयुग त्रेता द्वापर युग में कभी भी बढ़े नहीं वृक्ष। संख्या तो रही वृक्षों की, लेकिन बढ़ने नहीं दिया। राजाओं ने मार दिया उनको, समाप्त कर देते थे, युद्ध के बहाने से मार देते थे। युद्ध का दिया, युद्ध तो होती है, युद्ध के बहाने से मार दिया, किसी न किसी के बहाने से समाप्त कर देते थे। अब युद्ध नहीं होता, अब युद्ध होता, अभी समाप्त होते हैं युद्ध तो अभी ऐसे ही होता है। युद्ध का अर्थ यही होता है समाप्त होना, है क्या नहीं? या तो इधर मारो चाहे उधर मारो, मरना तो पड़ेगा, एक को मरना पड़ेगा। तो पर दूसरी पहली बात है, पहले के राजे बड़े बलवान भी होते थे, करते थे। शारीरिक बल जन्म से होता था उनका, मानसिक बल और शारीरिक बल दोनों ही बल उनके जन्म से होते, इसलिए डरते नहीं थे। अभी लोगों के शारीरिक बल नहीं, शारीरिक बल नहीं तो मानसिक बल कमजोर हो जाता है। मानसिक बल भी है सबसे सेट होता है, तो शारीरिक बल भी और मानसिक बल कमजोर है। अभी के राजाओं का डर जाते ना थोड़े थोड़े में। अब किसी ने किसी की लड़की को अपहरण कर लिया, किसी राजा का लड़के का अपहरण कर लिया तो डर गए थे। अब डर गए तो ठीक है तुम इसका बोल करते हैं। अभी भी ऐसे करते, पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो एक तो अपहरण हो ही नहीं पाता था, यदि हो गए तो छोड़ते नहीं थे। यदि किसी ने गलत कार्य कर भी दिया तो उसको जीवित छोड़ते नहीं थे, उसका राम नाम सत्य कर देते थे। ये ऐसा होता रहता है। तो देखिए अब कहते हैं कहाँ पर आ गया, संसार है ना, संसार पर तो अपत्य पापाना, पाप को नष्ट करके वो पाप क्या है? अविद्या, काम, कर्म है, लक्षण, संसार बीज जो पाप है। अविद्या है, काम है, कर्म है, लक्षण, संसार का हेतु। संसार का मुख्य कारण तो अविद्या है। तो काम उसी का कोई कामना है तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो प्रवृत्ति होगी। ये सारे इस अगली योनि को देने वाले होते हैं। इन सबको नष्ट करके अनंत स्वर्गे, अनंत अपरियंत, अपरियंत अपरियंत है ना, अपरियंत स्वर्गलोक में जो अंत से भेद है, ऐसे स्वर्गलोक में सुखात्मक, कैसे वो स्वर्ग सर्व सुखात्मक हुआ चुके, ऐसे सुखात्मक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्रुति कह सकती थी, स्वर्ग लोग कह दिया, स्वर्ग शब्द सुख का वाचक होता है। स्वर्ग शब्द आत्म व्यक्ति के मन में यही बैठा है, स्वर्ग जाएंगे, क्या करेंगे? सुख हो गएंगे। व्यक्ति के मन में यही बैठा रहता है कि हम स्वर्ग जाएंगे। क्यों कर्म क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग लिए, स्वर्ग लिए क्यों कर रहे हैं? कि वहाँ पर जाकर सुख हो गए। तो व्यक्ति के मन में कि वहाँ पर सुख प्राप्त होता रहता है, इसलिए श्रुति ने ऐसा क्यों कर दिया। तो श्रुति स्वतंत्र है, श्रुति एक हेतु प्रिय हो गया कि व्यक्ति लौकिक को लेकर के दिशा कर दी। जैसे व्यक्ति के मन में हर एक स्त्री, हर पुरुष के मन में बैठा रहता है कि स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है ना? ऐसा नहीं कि स्वर्ग अभी नहीं जानते, पहले सब खुद जानते थे। पहले व्यक्ति स्वर्ग के लिए ही कर्म करते थे, अभी भी करते हैं। अभी ये नास्तिक में ज़्यादा हो गया, पहले तो नहीं था, पहले सभी नास्तिक ही आस्तिक थे। तो पहले सब स्वर्ग लोग के लिए ही कर्म करते थे, इस लोग के लिए और कल लोग के लिए। तो स्वर्ग लोग में जा रहे हैं, सब भोगने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए श्रुति ने उसी प्रकार से अनुवाद कर दिया। और दूसरी हेतु का श्रुति स्वतंत्र है ना, दो हेतु दे दिए। अब लेकिन तो इस अर्थ में स्वर्ग शब्द से यहाँ पर इस स्वर्ग भी देना है यहाँ पर, क्योंकि स्वर्ग तो अंत वाला है। हाँ, क्योंकि इस स्वर्ग शब्द है देवता वाला, वो नष्ट वाला है, अंत वाला है। और ब्रह्मलोक वाला स्वर्ग है अंत वाला नहीं, उसी को आगे कहते हैं। तो कहते हैं अनंत विशिष्ट नाम है। स्वर्ग शब्द में अनंत विशिष्ट होने से न त्रिविष्ट के, अनंत शब्द न त्रिविष्ट के, यहाँ पर स्वर्ग शब्द से जो इंद्र देवता वाला स्वर्ग भी लेना चाहिए। त्रिविष्ट का पाठ होगा इंद्र देवता वाला स्वर्ग, उसको नहीं लेना चाहिए। क्यों? अनंत शब्द औपचारिक को किससे आदि, अनंत शब्द यहाँ पर औपचारिक गौण रूप से, गौण रूप से प्रयोग किया स्वर्ग शब्द में, जो है ना, स्वर्ग शब्द गौण रूप से वहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसका विशेषण है। तो विशेषण होने आने से स्वर्ग शब्द यहाँ को लेंगे तो ठीक नहीं है।
इनमें तो स्वर्ग शब्द के साथ ये अनंत विशेषण हो जाने से गौण रूप से प्रयोग कर दिए से, तो गौण रूप से यहाँ पर स्वर्ग शब्द का प्रयोग कर दिया। प्रधान नहीं, प्रधान अर्थ में ये स्वर्ग शब्द नहीं है, बल्कि गौण रूप में है। औपचारिक बोलते गौणों की स्याद गौण रूप से हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से जे इति, तो मतलब गौण रूप से यहाँ पर प्रयोग किया श्रुति ने, प्रधान रूप से नहीं। प्रधान वाला जो स्वर्ग शब्द नहीं है बल्कि गौण है। तो स्वर्ग जैसे सुख का वाचक है, उसी प्रकार से ऐसे रूप सुख स्वरूप है, उस लोक में चला जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और अनंत शब्द का विशेषण भी है, स्वर्ग शब्द के साथ कौन सा है, अनंत शब्द जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये तो व्यक्ति अब एक बार समुद्र में नदियाँ मिल गई, अब दोबारा लौट के नहीं जाती, ऐसा हो गया। एक बार समुद्र में नदी का जल मिल गया एक बार, तो लौट जाते नदी पीछे लौट आते नहीं जाती ना। उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार समझ, एक बार आत्मा का ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया, तो दोबारा ज्ञान नहीं होगा। अब उसका स्वतंत्र देवगत नाम नहीं देता, नाम नहीं देता। जैसे स्वर्ग लोक से लौट करके आता है ना व्यक्ति, ऐसा वहां से लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो तो मरता ही नहीं है ना। जिसको ज्ञान हो गया उसकी मरण संगी समाप्त हो गई, जब मरे नहीं तो जन्म कहाँ लेगा। एक दूसरा भी ये हेतु है कि जो स्वर्ग लोक में गया हुआ देवता वाले स्वर्ग लोक में गया, लोग मर गया तो आएगा, लेकिन तो मरते नहीं है। ये तो जो जिसने आत्म तत्व ज्ञान कर लिया उसकी मरण संगी समाप्त हो गई। जब मरण संज्ञा समाप्त हो गई तो मर गया नहीं तो आएगा कहाँ से, जाने नहीं हुआ उसका तो आना भी नहीं हुआ है कि नहीं, मरा ही नहीं है तो आएगा कहाँ से। इसलिए ब्रह्म में लिखा गया, इस प्रकार से जानना चाहिए। ये भी जान इस प्रकार से तर्क लगा सकते हैं, ये तर्क है ना, विचार के तर्क है। तो कहते हैं जे, तो जे यानी जैसे सर्वमात्रे स्वात्मनि मुख्य एक प्रतिष्ठित, मुख्य आत्मा प्रतिष्ठित हो जाता है, जो इस प्रकार से जानता है। न पुनः संसार आपत्ति उसका अभिप्राय है कि संसार भाव को पुनः प्राप्त नहीं होता। एक बार जिसने आत्मतत्व को जान लिया तो दोबारा करके लौट करके नहीं आता। अब पद और वाक्यवास कहते हैं तपादि अंगहम तत् प्रतिष्ठां ग्रामीण उपनिषदम। सायतनम आत्मज्ञान हेतु भूताम एवं यथावत् योगेन अनुवर्ते अनुतिष्ठति। तस्य एतत् फलम् अपत्य पापानम् अपक्षीय धर्म इति अर्थः। अनंते अपारे अविद्यमानां अन्ते स्वर्गे लोके दुख सुखाय दुर्निर्दुःखात्मनि। परे ब्रह्मणि जेहे महति सर्वमहत्तरे प्रतिष्ठति। सर्व वेदांत वेद्यं ब्रह्म आत्मत्वेन अवगम्य तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते तथा। तो यहाँ पर कहते हैं ताम उसको, इसको इस विद्या को तपादि अंग वाली तपादि है, तो इसके द्वारा ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाती है। अब ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गए तो ज्ञान की वृद्धि कर देती है। तपादि जिसके हृदय में नहीं है, सत्ता जिसके हृदय में नहीं है, तो ब्रह्म विद्या उत्पन्न भी नहीं होती, क्योंकि साधन नहीं किया उसने। अब साधन नहीं किया तो अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ, अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ तो ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए उसकी दंड है, मतलब हमको कहीं दूसरे लोक में जाना है तो उसके लिए पुण्य हमको करना पड़ेगी। किसी फल की प्राप्ति करना है तो किसी पुण्य को न कोई पुण्य करना पड़ेगी। उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पुण्य अनिवार्य है, निष्काम कर्म सेवा अंतकरण शुद्धि अनिवार्य है। उसके माध्यम से वो ब्रह्म ज्ञान हृदय में
बैठता है। हृदय में जैसे बैठ गया उसी समय अज्ञान निवृत्ति उसने कर दी। बस अज्ञान निवृत्ति मात्र होना है और कुछ होना नहीं है। ब्रह्म विद्या इतनी अकेली करती है, अज्ञान की निवृत्ति करती है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराती। वो तो ब्रह्म की प्राप्ति कह दिया जाता है कि ब्रह्म की प्राप्ति कराती है कि नहीं। पहले से ही हम जानते कि हम चेतन स्वरूप तो हैं, लेकिन इतने अकेले नहीं जानते थे हम व्यापक हैं। असंग कूटस्थ में इतना नहीं जानते थे, इतना तो जानते हैं चेतन है, जड़ नहीं है और व्यापक नहीं है, ये नहीं जानते थे, है ना। कर्ता भोक्ता ये जानते थे, बस इतना ही निवृत्ति करती ब्रह्म विद्या कि तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो और परिचित नहीं हो, व्यापक हो। बस व्यापक हो जाने से ब्रह्म में और हमें भिन्नता कहाँ हो, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है ही, भी जब व्यापक हो तो ब्रह्म से और हमें एक ही हो गए, भिन्न हुए नहीं। एक में खस बढ़ा गए, खस बढ़ा गया, उसमें वो कर गए जिसमें वो मिल गया, एक हो गए। कहते तपादि जो अंग है तत्प्रतिष्ठा रामी सदम, तो ये उसकी प्रतिष्ठा है। आता तपादि प्रतिष्ठा इससे तो करके ब्रह्म विद्या वो कैसे आयतन सत्य, आयतन कौन था, यानी सत्यम, क्योंकि सत्य जिसके हृदय में है वो उसको जल्दी ज्ञान आदि प्राप्त हो जाता है। साधन आत्मज्ञान के लिए जरूर है, आत्मज्ञान के लिए जरूर इस विद्या को जो कोई भी साधक है मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के जरूर है, इस विद्या को साधन से युक्त होकर के जो इस विद्या को जानता है, कोई भी जानता है, या यो वेदा चाहे विष्टि हो चाहे वो पुरुष हो, अनुभव करते हैं, अनुष्ठाती इसका सेवन करते हैं, निष्काम कर्म से युक्त होकर के वेदांत का सेवन करते हैं और सत्य आदि बोलते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, क्योंकि निष्काम कर्म नहीं करेंगे तो मुश्किल होती है। ये सारे इस प्रकार से घटाना पड़ती है। चाहे जो ज़्यादा करता है उसको जल्दी सीख लाभ होता है, जो कम करता है उसको देर में लाभ होता है, ये नाम से करता है। तो ऐसे जो करता है अनुसेवन करता है 10 से फलम, तो उसका फल ये है, क्या फल है कि जिसने तपादि से युक्त होकर के आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे उस साधक साधिका को कहते हैं अपहत्य, पापमान पापों को नष्ट करके, अपक्षीय छीन करके, नष्ट करके, इनको नष्ट करके धर्म और धर्म को, क्योंकि धर्म भी नहीं छीन करेगा तो अगला जन्म प्राप्त होगा, और अधर्म को छीन नहीं करेगा तो अगला जन्म प्राप्त होगी, किंतु धर्म को छीन नहीं करेगा तो अगला जन्म प्राप्त होगा। इसलिए दोनों कैसे प्राप्त हो गए विद्वान के लिए, ठीक है ना। कैसे दोनों को नष्ट करके अनंत अपारे, अनंत जो पार से रहते, अंत से रहते, विद्यमानम अविद्यमानम अंते स्वर्गीय लोके, जिसमें विद्यमान नहीं है अंत है स्वर्गलोक, ऐसे अनंत स्वर्गलोक में विद्यमान नहीं है अंत जिसमें, ऐसा स्वर्ग आता अनंत स्वर्गलोक में विद्यमान अंत स्वर्ग इति, तो विद्यमान अंत स्वर्ग न इति अनंत हो गया, जिसमें विद्यमान नहीं अंत स्वर्ग, इसी ऐसे अनंत स्वर्गलोक में आता सुप्राय, कहते हैं क्या बोल दिया, सुप्राय, सुप्राय सुख स्वरूप परमात्मा, निर्दुखात्मनि दुख से रहने ऐसे परमात्मा में, वो कौन है, परे ब्रह्म में, जे ध्यान में सर्वमात्मा में परमात्मा प्रति तिष्ठति, आदत एक ही भूत हो जाता है जो जाने वाला साधा साधिका। इन सर्व वेदांत वेद्यम, संपूर्ण वेदांत को वेद्य के परमात्मा, उस परमात्मा को ब्रह्मात्मा में अवगम्य, मैं ब्रह्म इस प्रकार से अपोष साक्षात्कार करके तदे ब्रह्म प्रतिपद्यते, एक साधक साधिका ही ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब आगे बचा हुआ इसको वर्णन करते हैं मंगलाचरण का। इसका इस उपनिषद का सार है पूरा, क्योंकि अधिकारी वेद से विभाग कर दिया ये उपनिषद को, अधिकारी वेद से विभाग, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी को। और उत्तम अधिकारी के लिए तो सीधा सीधा ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, सीधा सीधा, और मध्यम अधिकारी के लिए उपासना करना पड़ती है, विद्यासन करना पड़ती है। मध्यम अधिकारी के लिए तो जो कोई भी साधक ने आचार्य की शरण लिया, आचार्य की शरण ले करके जिस साधक साधिका ने ज्ञान अर्जन कर लिया, तब ज्ञान कर लिया, जो गुरुकुल में जाएगा आचार्य से जाएगा, चाहे गुरुकुल की बात नहीं है,
मतलब शास्त्रीय पद है गुरुकुल में जाना। अभी जैसे इस सत्संग है, अब इस सत्संग में जिस किसी साधक साधुका ने अध्ययन कर लिया, क्या कर लिया, एक उपनिषद का अध्ययन कर लिया, उसमें प्रतिपादन कर लिया, आत्मा के स्वरूप का बोध करा दिया है, पर उसे ज्ञान हुआ है, आप लोग ज्ञान नहीं कर सकते, तो आप लोग ज्ञान तो स्वयं को करना होगा। यहाँ तो मात्र शब्द ज्ञान होगा, क्या होगा, शब्द ज्ञान होगा, शब्द के द्वारा आप आपको घटाना है, ताकि पूरा घटा दिया कि इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से आदत आप असंभव रूढ़ को इस प्रकार से बोध करा दिया गया। अब इसी बोध को हमारे जीवन में हम उतारना है हमको, कि मैं कैसे अरे व्यापक हूँ, किस प्रकार से असंभव, किस प्रकार से पूर्ण हूँ, स्वयं को चिंतन करना पड़ेगा ना। हमने तो मात्र उपदेश किया है, शब्द के द्वारा बोध कराया है। अब शब्द के द्वारा जो बोध कराया है, उस बोध को आपको धारण स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं को, क्योंकि अभी तो ऊपर ऊपर का ज्ञान है, ज्ञान कौन सा है, ऊपर ऊपर वाला परोक्ष वाला ज्ञान। अप्रोक्ष में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अप्रोक्ष के यदि परिवर्तन हो जाता तो आपको भय आदि की वृद्धि हो जाएगी, उसी कारण भय नहीं रहेगा, जन्म में मरने वाला का भय नहीं होगा, सुख दुख भी आपके समाप्त हो जाए उसी कारण, सुख दुख भी उसी कारण समाप्त। इस यदि भी अभी भी आपके सुख दुख में बहुत अंतर आया है अभी भी, क्योंकि वेदांत जब से पढ़ने लगता व्यक्ति के उसमें सुख दुख का परिवर्तन हो जाता है, होता नहीं, बहुत सी उसकी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, बहुत सी छोटी छोटी चिंताएं, बहुत से क्या होगा भविष्य में, ये भी चिंता समाप्त हो जाती है, और अन्य भी झगड़ा आदि समाप्त हो जाते हैं, ये पढ़ने मात्र से होता है। अब सुख भी बहुत प्राप्त हो जाते हैं, संतोषी सुखम है ना, संतोषी सुखम है ना, संतोषी परम सुखम होता है, वहाँ बात आ रहा है, तो संतोष करना सीख देता है। मैं तो व्यक्ति जब तक नहीं सीख अध्ययन आदि नहीं किया तो संतोष नहीं होता उसको, तो संतोष नहीं होता, झगड़ा हो गया, तो यहाँ पर संतोष करते करते सीख जाता है, तो आगे सुख ही होगा, क्या आप छानीदान तो इस प्रकार से ये सारे बातों पर बात कर निकालते हैं। जब आप लोग साक्षात्कार करेगा, आप लोग साक्षात्कार कब करेगा, सुबह शाम को, यदि भी व्यापार में तो व्यापार भी करेगा, कमाने के लिए नौकरी करता नौकरी करेगा, लेकिन सुबह शाम नियमित रूप से 1 घंटा 2 घंटा चिंतन करेगा, तो चिंतन करते 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 उसकी एक मानसिक वृत्ति बनेगी। कैसी बनेगी, मानसिक वृत्ति बनेगी। वही मानसिक वृत्ति जब दृढ़ हो जाएगी तो आप लोग से परिवर्तन कर देगी, अज्ञान की वृत्ति हो जाएगी, उसको हम ब्रह्मास्मि, और ये उपनिषद है, हम ब्रह्मास्मि का ही बोध कराता है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ही बोध कराया। मानसिक वृत्ति बढ़ते 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 दृढ़ ज्ञान हो जाएगा। जैसे हम भी वेदांत पढ़ते 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 कर्तव्य का भाव नहीं रहता हमारा, तो मैं करता हूँ, हाँ चल रही है गाड़ी हमारी, यही तो होता है, पढ़ते 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 पढ़ाते जो कर्तव्य का भाव था हमारी हो गया। यदि ऐसा नहीं है कि हम लोग ना करते हैं, लोग ना करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना ही है, क्रोध भी करते हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन कर्तव्य का हमारा भाव नहीं है। पाठमा जब हम दृष्टि चिंतन करते हैं, ये लौकिक काम को लोग मोहे आदि लौकिक विचार के काम है, क्योंकि कितना ये नहीं करेंगे, जैसे थोड़ा बहुत यदि इच्छा नहीं होगी तो हम इधर आएंगे नहीं, कहते हैं यथार्थवाद शब्द, थोड़ी बहुत यदि इच्छा लौकिक विचार की इच्छा ना हो तो व्यक्ति इधर नहीं आएगा, गायब नहीं रहेगा, हुआ का नहीं हुआ, अथवा दूसरे मार्ग प्रारब्ध के अनुसार हम करा रहे हैं, प्रारब्ध के अनुसार करा रहे हैं, तो ये तो चलो लौकिक विभाग चल रहे हैं। पारमार्थ रूप से जब हम विचार करते हैं तो हम अपने आप को इसी प्रकार से चिंतन करता हूँ, मैं करता हूँ तो मैं ब्रह्म हूँ, असंभव बोधस्थ हूँ, मैं करता बहुत नहीं, तो ये मैं वृत्ति बनाता रहता हूँ, क्या बनाता रहता हूँ, अपनी वृत्ति। जब भी चिंतन करते हैं हम सुबह शाम, जब भी दिन को बीच में, अब पढ़ते पढ़ाते हमारा वही चिंतन होता है। अब वेदांत की पंक्ति लगाने हमको तो वही तो हमको चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन इसलिए पढ़ते पढ़ते पढ़ाने वाले को ज़्यादा पुष्ट होता है, तो फिर बाद में चिंतन भी हो जाता है, और पढ़ते पढ़ते चिंतन हो जाता है, मैं असंग हूँ, बोधस्थ हूँ, बार बार में वही शब्द आ रहे हैं, बार बार तो असंग शब्द आ गया, अब असंग शब्द का क्या अर्थ लगा रहे हैं, आत्मा असंग है, मैं असंग हूँ, आज आत्मा अजर है, मैं अमर हूँ, अमृत हूँ, ये तो अर्थ निकालना है, तो वो हमारा चिंतन यही चलता है। अभी चलते चिंतन चलते 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 फिर वो कैसे अहंकार का भाव, कर्तापन का भाव समाप्त हो जाना, कर्तापन का भाव समाप्त, कर्तापन का जिसका भाव समाप्त हो गया
फिर यदि काम को जो आए भी तो कोई समस्या त्याग नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का गीता का वाक्य है कैसे ना पर भाव बुद्धि जैसा जब अखबार सम्मान लोग का नाम के बने होते थे, जिसका कर्तव्य का भाव समाप्त हो गया। इसलिए कर्तव्य का भाव समाप्त कर रहे, बार बार चिंतन करते रहे, सुबह शाम चिंतन करते रहे, खाली समय बैठे तब चिंतन करते रहिए। तो चिंतन करते करते वो मानसिक जो वृत्ति है, जो मानसिक जो क्योंकि वृत्ति मन भी बनेगी और मानसिक वृत्ति ही अज्ञान को दूर करेगी, पुष्ट करेगी। और जब आपको पक्का बैठ गया हम ब्रह्मास्मि, फिर आप उसी कार्य करते करते अभी भी आप करते करते हैं धन है, लेकिन अभी थोड़ी कमी है, अपने आप भी मानते हैं थोड़ी कमी है। यदि आप अपने में ये जड़ ज्ञान है आपको नहीं है तो असंकुल तो आप करते करते हैं, वो आपकी स्थिति आप ही जाने, आपकी स्थिति आप ही जाने, हम नहीं जाने, फिर हम जानते नहीं, हम नहीं जाने, आपकी स्थिति आप ही जाने। आप कितने स्थिति वाले हो, लौकिक गोया है, आप कितने पानी में हो, लौकिक आवक हो गई, आप कितने पानी में हो, आप कितने गहराई में हो, तो आप स्वयं अपनी स्थिति समझ सकते हैं कि अभी मेरे को किस प्रकार से वृत्ति मेरी बनती है अथवा नहीं बनती है, आंखा भाव है कि नहीं, कर्तव्य का भाव है कि नहीं, जो चल रहा है सब ऐसे ही चल रही है। कर्तव्य महापुरुष कहते हैं एक कर्तव्य तुम्हारे लिए भगवान ने कर्तव्य दिया, बस कर्तव्य समझ करते रहिए, कर्तव्य समझ करके करते रहिए, गाड़ी अपने आप ही पार हो जाएगी। कर्तव्य समझ करके ये करते रहिए, पत्नी को लेकर के पुत्री को लेकर के, ये संसार ऐसे चलता है। बस एक ही दृष्टि बना रहा कि मैं कर्तव्य नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, बस मैं असंतुष्ट हूँ, बस एक कल्याण होगा, इसी से कल्याण हो जाता है। तो बार बार व्यक्ति इसी वृत्ति बनाता है, एक वृत्ति बनती है, एक वृत्ति में बाद में ध्यान भी लग जाता है, ज्ञान अज्ञान का मतलब वही गया इसी में कि हम ब्रह्मास्मि है ना। अब बस इसी को हम ब्रह्मास्मि को अप्रोच करने मतलब एक दृढ़ बैठा ले, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति डर जाता है, तो डर जाता तो कौन अभी पूरा उसमें बैठ नहीं पाया, डरता नहीं डरता। यद्यपि ज्ञान होने के बच्चा भी कभी कभी शरीर में भाव आने से डर ही जाता है, जैसे ज्ञान होने के बच्चा भी व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए जाता है, भोजन करने के लिए जाता है ना, खाता है पीता है सोता है स्नान आदि करता है, ये सारी क्रिया तो चलेगी, ज्ञान होने के बाद भी चलेगी, लेकिन उसकी वृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, उसकी वृत्ति में कुछ नहीं होता है, खाना पीना भोजन पानी आदि उसकी वृत्ति में नहीं होता, तो उसका मन ऐसे ही बना रहता है, उसकी बुद्धि ऐसी दृढ़ निश्चय, ज्ञान उसका ऐसे दृढ़ निश्चय रहता है ना, मैं तो खाता नहीं हूँ पीता नहीं, तो कौन खाता है, सब इंद्रियों पर आरोप कर देता है, शरीर पे इंद्रियों पे आरोप कर देता है, गुण मोह सुगर करते गुणा मोह सुगर करते, इसके आरोप गुण में परिवर्तन कर रहे हैं, मुझसे मुझ आत्मा में अपनी आत्मा को असंग करके रखता है। तो यही इसका सार है, मतलब सार है कि अपने को असंग करके रखना, लौकिक विवाद करता हुआ भी, क्योंकि आप जिस उपाधि में गए, जिस आश्रम में गए, उस आश्रम कर्म करना अनिवार्य है, उस आश्रम में जाकर के नहीं करेंगे तो बेईमानी होगी, क्या होगी, बेईमानी हुई नहीं, उसको बेईमान बोलते हैं। भारत जीवन में चले गए, अब पत्नी के साथ पुत्र के साथ विवाद नहीं करेंगे तो बेईमानी तो हुई, तो उस जीवन में आप गए तो वहाँ से मतलब आप उस जीवन से उस आश्रम को त्याग दिया, फिर बात अलग हो गई, फिर उसके साथ विवाह करना बंद ही कर देता है व्यक्ति, तीसरे आश्रम में चला गया तो चौथे आश्रम से चला गया, तो जिस आश्रम में रहे उस आश्रम के साथ विवाह करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए बस उसी में दृष्टि केंद्रित करते रहिए कि हम ब्रह्मास्मि, दृष्टि इतने केंद्र करना इतनी करना है, हम ब्रह्मास्मि भजन पूजन करते हुए भी हम ब्रह्मास्मि चलते रहना चाहिए, चाहे वो कि हम ब्रह्मास्मि को चलते चलते व्यक्ति कर लेता है, ट्रेन में जा रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, ये ऐसे तो बनाना है, बस वो ना किसी से बोलना किसी को सुनना है, बोलने की जरूरत नहीं, वो तो मन में चल रही है, मन की मानसिक वृत्ति है, मैं ब्रह्म हूँ कूटस्थ हूँ, बार बार दिन में 2-4 घंटा करेगा तो अपने आप उसी वृत्ति और बढ़ जाएगी। अच्छा एक जरूर है तो कर्म से उदासीन जरूर हो जाता है नहीं, कर्म से उदासीन जरूर हो जाएगा, धीरे से वो छूट परमात्मा के कृपा ऐसे होते वो अपने आप ही छूट जाता है, ना चाहते ही छूट जाता है, ऐसा बनता है। तो ये मानसिक वृत्ति बनाते रहिए, और परमात्मा एक आत्मा का बोध कराना है, जब पूरी पक्का ज्ञान हो गया हम ब्रह्मास्मि की डकार जाते, जैसे भोजन करता ना व्यक्ति, भोजन करने के पश्चात एक डकार तो आई आती नहीं आती, उसका पेट भरा जाता है तो डकार आती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर पेट भरा जाए तो हम ब्रह्मास्मि की डकार आ जाएगी,
है कि नहीं? तो यही है। चलिए तो ये देखिए मंगल आप कर देते हैं। ओम आप्यायन्तु ममंगानि प्राणचक्षुस्तोत्रम अधोबलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरणं संप्रदाकरणं मे यस्तु तदात्मनि निरतियौपनिषत्सु धर्मास्ते मे सन्तु ते मे सन्तु। इसका मंगलाचरण आप करते हैं थोड़ा और कहते आप्यायन्तु आपने धातु है व्यापक में पुष्ट हो जाए आता व्याप्त में है आपने व्याप्य एक धातु है आपने धातु है उसमें व्याप्त करने अर्थ में होती है तो पुष्ट करने अर्थ में यहाँ पर किया है। तो कहते हैं मामा अंगानी मेरे जो अंग है कि कैसे पुष्ट हो जाए वृद्धि को प्राप्त हो जाए। कमजोर यदि अंग है यदि कमजोर अंग हुए तो फिर व्यक्ति भजन पूजन नहीं कर सकता। भजन करने के लिए बैठा घुटने जवाब दे दिया तो फिर मोड़ना पड़ेगी कसाना पड़ेगी है ना। तो मेरे यहाँ देने से पुष्ट हो जाए आपका रोग पैदा ना हो शरीर में प्रार्थना करता है परमात्मा मम आप या दो मम कहते हैं अंगी अकेले नहीं स्थूल शरीर के अंगी ठीक ना हो बल्कि एक सूक्ष्म शरीर के अंग ठीक है। कौन बाघ प्राण चक्षु श्रोत्र ये सारे कैसे एक पुष्ट हो जाए आते इंद्रिय विकल ना हो। और कहते हैं बल इंद्रियाणी इनमें बल प्राप्त हो इंद्रियाणी से सर्वाणी सारी इंद्रियों में बल प्राप्त हो अपनी अपनी कार्य करने में इंद्रिय समर्थ बने जिससे समर्थ रहेंगी तो करेंगे भजन करने में अच्छा रहेगा। और सर्वम ब्रह्म सुदम ये सब कुछ संपूर्ण जगत ब्रह्म है माँ हम ब्रह्म निराकुर्यां मैं इस ब्रह्म का खंडन न करूँ तो नहीं मैं अलग ब्रह्म अलग ऐसा खंडन न करो है ना अनुदान न करो उसको सेवन करना जो ब्रह्म है वो मैं हूँ संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। तो मामा ब्रह्म का करो और मेरा ब्रह्म है मेरा जो ब्रह्म है निराकरण न कर मेरे को त्यागना मेरे को त्यागना। यदि ब्रह्म तो किसी को त्याग का नहीं हम ही त्याग देते हैं ब्रह्म को हम नहीं त्यागा है क्योंकि हम तो उसको मानना बंद कर देते हम त्यागा ब्रह्म को सभी को अपना करके रखा हुआ क्योंकि वो जानता है मेरे से कोई दूसरा है नहीं है। जैसे आकाश जानता है मुझसे बिल्कुल ना घट का आकाश है ना मठ का आकाश है मेरे में ही सभी घट में लगा हूँ मेरी घट के भीतर का आकाश ही मैं हूँ मठ के भीतर का भी आकाश है इसको मठ बोल लेते हैं। तो जिसके भीतर का मैं महाकाश हूँ घट के भीतर जो छोटे कटोरा सकल कटोरे के भीतर गए हुआ आकाश भी हो गए हूँ। तो आप महाकाश को किसी को नहीं छोड़ता क्योंकि घट का आकाश अपने आप को मानते मैं किससे करेंगे हूँ। तो कहते हैं मामा ब्रह्म निरा करो कि ब्रह्म मेरा निराकरण न करे लोका निराकरण वस्तु आकर मैं उसका निराकरण न करूँ मैं तदात्म निरति और सस्सु इस प्रकार से निराकरण से रहित होकर कहते जो आत्मा में विशेष आत्मा में ये वेदांत के बाद के गुरु के बाद के वेदांत के बाद में बैठ जाए जो उपनिषद में प्रतिपाद्य धर्म है उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद जिस तत्व का उद्देश्य है उपनिषद में ब्रह्म का प्रतिपादन किया है और ब्रह्म का प्रतिपादन जो आचार्य के उपनिषद मैंने सुना वो मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। यह उपनिषद धर्म उपनिषद में जो धर्म कहा गए हैं पूजा आदि भी कहा गया चिंतन आदि का विचार कहा गया और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया आत्मा के जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। तो प्रतिपादन किया वो प्रतिपाद जो प्रतिपाद वस्तु वो प्रतिपाद वस्तु के हृदय में बैठ जाए कभी हृदय से बाहर न जान अब प्रतिपाद वस्तु हृदय में बैठ गई तो अपने आप समझ लो भाई प्रतिपाद वस्तु मैं हूँ तो मैं ते में संतु इस प्रकार मेरे को प्राप्त हो जाते हैं आप ज्ञान मेरे हृदय में बैठ जाए प्रस्फुटित हो जाए। और तीन प्रकार की शांति आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक प्रकार की तीन प्रकार की शांति होती है तो निवृत्त हो जाए मतलब ताप होते हैं शांति नहीं शांति तो वहीं रहते हैं तीन प्रकार के ताप निवृत्त हो जाए है ना। तीन प्रकार की शांति हो गई तीन शांति तो मतलब तीन प्रकार के ताप हैं उसको हटाने के लिए आध्यात्मिक ताप आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप ये तीन प्रकार के ताप को हटाने के लिए इस प्रकार से श्रुति में तीन बार शांति आती है। एक शांति आध्यात्मिक ताप की दूसरी शांति आदि भौतिक ताप की तीसरी शांति आदि दैविक के लिए। तो ओम शब्द तो परमात्मा का वासी होता है। अच्छा ओम शब्द के विषय में आता है कि आदि और अंत में ओम बोलना चाहिए तो वो कर्म हरिबोल होता है जो नहीं बोलता है वो तो कहते हैं वो
उसका कर्म में दूसरा ले जाता है उसके फल को, मतलब सामान्य संकेत है ओम शब्द। इसलिए हम सभी जगह मंत्रों में सबसे पहले ओम लगाते हैं, यदि कि ओम उसका अंग नहीं है, मंत्र का अंग नहीं है, फिर भी अंग ओम शब्द जोड़ देते हैं, यही वहाँ पर पुराण में आता है। आप क्या है तुम्हें कौन सा धातु है? आपके हाँ नहीं, आपके नहीं है, प्याई धातु, प्याई धातु, प्याई धातु है, उस धातु से तो बनता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण